हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये करंट सेशन 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, ठीक है, जिसकी टाइमिंग है 230 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 40। सो बच्चों, इस साल आपकी बुक काफ़ी लेट आई है, तो आपके एग्जाम में फर्स्ट 3 या 4 चैप्टर से ही क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स का आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो रीडिंग का है 10 मार्क्स, पोज एंड पोट्री के 5 मार्क्स, ग्रामर के 5 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग के 5 मार्क्स, स्पेलिंग्स के 5 मार्क्स और हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स। टोटल हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए अब सैम्पल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चंस गिवन है आपने सबके आंसर करने हैं। राइट योर रोल नंबर, नेम एंड डेट क्लियरली। आपने अपना रोल नंबर, नाम और डेट अच्छी तरह से क्लियर राइटिंग में लिखनी है। थर्ड है राइट क्वेश्चन नंबर करेक्टली बिफोर ईच आंसर। जो भी आंसर आप लिखेंगे उसके सामने आपने क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, ठीक है। तो सबसे पहला है रीडिंग सेक्शन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को रीड करके आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। गर्मी की दोपहर थी। गोपी वॉज सिटिंग इन द बरामदा एंड रीडिंग अ बुक। गोपी बरामदा में बैठा हुआ था और बुक पढ़ रहा था। He heard something rustling past and falling with a thud in the garden. और अचानक उसे बगीचे में किसी चीज की सरसराहट के साथ गिरने की आवाज सुनाई दी। He wondered what it could be. तो वह सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। Immediately Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. और उसने क्या किया, अपने बुक को तुरंत एक तरफ रख दी और दौड़ कर वो गार्डन की तरफ भाग गया। He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. उसने गार्डन में फेंस के बीच और घनी झाड़ियों में ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। He looked among the bushes. उसने झाड़ियों के बीच देखा। Nothing was there again. लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं था। Then his eyes fell on heap of dry leaves. तभी उसकी नजर सूखे पत्तों के ढेर पर पड़ी। There was a white ball on the heap. और पत्तों के ढेर के ऊपर उसने देखा कि एक वाइट कलर की बॉल पड़ी हुई है। गोपी reached out and took the ball in his hands. गोपी ने क्या किया, गोपी बॉल के पास गया और गेंद को अपने हाथ में उठा लिया। It was a hockey ball. वह एक हॉकी की गेंद थी, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ गिवन था। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आपने आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वेयर डिड गोपी सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट। गोपी उस चीज को कहाँ पे ढूंढ रहा था। तो गोपी उसे झाड़ियों में देख रहा था, फेंस के बीच देख रहा था। ये देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। तो आंसर लिखेंगे, गोपी सर्च्ड फॉर द ऑब्जेक्ट इन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस एंड अमंग द बुशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गोपी फाइंड इन द हिप ऑफ द ड्राई लीव्स। सूखे पत्तों के बीच गोपी को क्या मिला। यहाँ देखिए आंसर है, देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हिप, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, गोपी फाउंड अ वाइट हॉकी बॉल इन द हिप ऑफ ड्राई लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड मेड बाय लीव्स। जो पत्तों की सरसराहट की आवाज होती है उसे क्या बोलते हैं। ये देखिए यहाँ है रसलिंग। हम आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, द वर्ड दैट मीन्स अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड मेड बाय लिप्स इज रसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोपी डूइंग इन द बरामदा। बरामदा में गोपी क्या कर रहा था। तो हम आंसर लिखेंगे, गोपी वॉज सिटिंग इन द बरामदा एंड रीडिंग अ बुक। एंड रीडिंग अ बुक। वो क्या कर रहा था, बरामदा में बैठा हुआ था और बुक पढ़ रहा था। दूसरा पैसेज है, रीड द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे पोम के कुछ पैसेज दिए गए हैं, उनको पढ़ के आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द ड्रेन और हॉप अबाउट इन द मडी ड्रेन। मैं तालाबों और बारिश में बैठता हूँ या कीचड़ भरे नाले में उछलता हूँ। एज अ टैडपोल आई स्विम विथ चीर
अ टाइनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर। एज अ टैडपोल, मैं खुशी के साथ छोटी मछली की तरह पानी में तैरता हूँ। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, इट वर्क्स सो फास्ट नाउ दैट्स क्वाइट गुड। मैं अपने फूड को कैच करने के लिए अपने जीभ को तेज़ी से बाहर निकालता हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, मैं ज़मीन पे भी रहता हूँ और पानी में भी रहता हूँ। इन प्लेसेस डैम विथ ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, और जो जगह ओस की बूंदों से भीगी हुई रहती है, मैं वहाँ पे भी रहता हूँ। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, और मेरे जो शरीर का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पत्तों और घास से मिलता जुलता रहता है, जो मुझे छिपने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे आपके पैसेज। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फ्रॉग सिट? फ्रॉग कहाँ बैठा हुआ था? आंसर लिखेंगे, द फ्रॉग सिट्स इन पॉन्ड्स, इन द रेन और अ मडी ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड? फ्रॉग अपना खाना कैसे पकड़ता है? तो आंसर लिखेंगे, द फ्रॉग कैचेज इट्स फूड बाय फ्लिकिंग इट्स टंग। फ्रॉग अपने जीभ को तेजी से बाहर निकालता है और फिर फूड को कैच कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो अपने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। ये देखिए, ये हो गया राइमिंग वर्ड्स, रेन ड्रेन, दूसरा हो जाएगा फूड गुड। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेन ड्रेन चेयर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट ऑफ क्लियर। तो क्लियर का अपोजिट होता है अनक्लियर। नेक्स्ट है, फाइंड द प्लूरल ऑफ पॉन्ड। तो पॉन्ड का प्लूरल हो जाता है पॉन्ड्स। नेक्स्ट है सेक्शन सी, लिटरेचर। ठीक है, ये आपकी बुक से क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पापा सर्चिंग फॉर? पापा क्या ढूंढ रहे थे? आंसर लिखेंगे, पापा वाज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द स्पेक्टिकल फाइनली फाउंड? तो पापा के चश्मे अंत में कहाँ मिली? तो आंसर लिखेंगे, द स्पेक्टिकल्स फाइनली फाउंड ऑन हिज ओन हेड। फाइनली स्पेक्टिकल्स पापा के सिर के ऊपर ही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिच मर्चेंट कीप हिज पैरेट? जो रिच मर्चेंट था वो अपने पैरेट को कहाँ रखता था? तो वो गोल्डन केज में रखता था। तो आंसर लिखेंगे, द रिच मर्चेंट केप्ट हिज पैरेट इन गोल्डन केज। नेक्स्ट है, अभी सारे आंसर्स भी लिख कर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड वाज द पैरेट? पैरेट किस तरह का बर्ड था? तो पैरेट कैसा था? बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव था, वो मर्चेंट को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करता था, स्टोरियाँ सुनाता था, है ना। तो इस तरह से हम इसके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट? चलिए सबके आंसर साथ साथ लिखते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पापा सर्चिंग फॉर? पापा क्या ढूंढ रहे थे? आंसर लिखेंगे, पापा वाज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। पापा अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द स्पेक्टिकल्स फाइनली फाउंड? फाइनली स्पेक्टिकल्स कहाँ मिली? आंसर लिखेंगे, द स्पेक्टिकल्स वर फाइनली फाउंड ऑन पापा's हेड। स्पेक्टिकल कहाँ मिली? पापा के हेड के ऊपर मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिच मर्चेंट कीप हिज पैरेट? रिच मर्चेंट अपने पैरेट को कहाँ रखता था? आंसर लिखेंगे, द रिच मर्चेंट केप्ट हिज पैरेट इन गोल्डन केज। रिच मर्चेंट अपने पैरेट को गोल्डन केज में रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड वाज द पैरेट? पैरेट कैसा बर्ड था? तो वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, शार्प माइंडेड था, एंटरटेनिंग था, है ना। आंसर लिखेंगे, द पैरेट वॉज वेरी टॉकेटिव, शार्प माइंडेड एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स? तो वो कौन सी पॉसिबल प्लेसेस है जहाँ पे पापा ने अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढे होंगे? पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स इन हिज पॉकेट, अंडर द चेयर, नियर द विंडो और अदर प्लेसेस ही लुक्स। तो पापा ने स्पेक्टिकल्स को अपने पॉकेट में ढूंढा, चेयर के नीचे ढूंढा, विंडो के पास ढूंढा, कई जगह ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट? तो पैरेट में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण
वो मर्चेंट का फेवरेट पेट बन गया था। तो पैरेट कैसा था? वो ब्राइट था, टॉकेटिव था, शार्प माइंडेड था और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन्ड था, है ना, इसलिए वो मर्चेंट का फेवरेट पेट बन गया था। आंसर लिखेंगे द पैरेट वॉज ब्राइट, टॉकेटिव, हैड अ शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स विच मेड इट हिज फेवरेट पेट। ठीक है, इसी कारण वो उसका फेवरेट पेट बन गया था। नेक्स्ट है सेक्शन सी, राइटिंग एंड ग्रामर। पैराग्राफ राइटिंग है सबसे पहले। राइट अ पैराग्राफ ऑन जर्नी टू द प्लेस वेयर यू कैन विजिट रिसेंटली। तो आपने उस जगह के बारे में लिखना है जहाँ पे आप रिसेंटली घूमने गए थे। तो इस तरह से हम पैराग्राफ लिखेंगे। लास्ट मंथ आई वेंट ऑन अ जर्नी टू अ नियर बाई हिल स्टेशन विथ माई फैमिली। लास्ट मंथ मैं अपने फैमिली के साथ पास ही एक हिल स्टेशन की यात्रा पर गया था। द वेदर वॉज वेरी कूल एंड प्लेजेंट। वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुहावना था। आई सॉ टॉल ग्रीन ट्रीज, क्लियर ब्लू स्काईज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स एवरीवेयर। और मैंने वहाँ सभी जगह पे सुंदर सुंदर पेड़ देखे, क्लियर स्काई देखे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे। वी ऑल्सो विजिटेड अ पार्क एंड एंजॉय बोटिंग इन द लेक। और हम लोग एक पार्क में भी गए थे, वहाँ हमने बोटिंग से एंजॉय किया। आई क्लिक्ड मेनी पिक्चर्स एंड एट टेस्टी फूड्स। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स लिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी फूड खाए। द जर्नी वॉज फुल ऑफ फन एंड हैप्पीनेस। वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशियों से भरी हुई थी। इट गेव मी मेनी स्वीट मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। इसने मुझे कई मीठी यादें दी जो मुझे हमेशा ही याद रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट है पिक्चर कॉम्पोजिशन। राइट 6 to 8 सेंटेंसेज डिस्क्राइबिंग द सीन सोन इन द पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर को आपने देखना है और लाइनें लिखनी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इस पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग ऑन द स्लाइड। कुछ बच्चे स्लाइडिंग पे स्लाइड कर रहे हैं। टू बॉयज आर प्लेइंग ऑन द स्विंग। दो बच्चे स्विंग पे झूले पे खेल रहे हैं। आगे लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल। और एक बच्चों का ग्रुप फुटबॉल खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर रनिंग एंड लाफिंग। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और हंस रहे हैं। देयर आर ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द पार्क। और वहाँ पे पार्क में काफ़ी सारे ट्रीज थे और फ्लावर्स भी थे। ऑल द चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड इंजॉइंग। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट है शी डज हर होमवर्क डेली। शी के साथ क्या आ जाएगा? शी के साथ आ जाएगा डज। शी डज हर होमवर्क डेली। तो सी जो है वो सिंगुलर नाउन है। तो जहाँ पे भी सिंगुलर नाउन होता है वहाँ पे वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे शी है तो शी के साथ डज हो जाएगा। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड है द बर्ड डैश ब्यूटिफुली। बर्ड के साथ हम लगाएंगे सिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड को आपने रीअरेंज करना है। बर्ड सिंगिंग इज द मेलोडियसली। तो हम ऐसे अरेंज करेंगे द वर्ड इज सिंगिंग मेलोडियसली। ठीक है, नेक्स्ट है इन आर स्कूल माई फ्रेंड। तो इसको अरेंज करेंगे माई फ्रेंड्स आर इन स्कूल। नेक्स्ट है फिल इन द प्रीपोजिशन। फर्स्ट है द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। तो ये बॉल बना हुआ है तो बॉल के ऊपर से जंप करेगी कैट, है ना, तो लिखेंगे हम द कैट जम्प्ड ओवर द बॉल। नेक्स्ट है शी विल कम डैश मंडे। शी विल कम इन मंडे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अपोजिट। तो ब्राइट का अपोजिट हो जाएगा डल। लाउड का हो जाएगा सॉफ्ट। नेक्स्ट है राइट प्लूरल्स। नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइफ्स। बरी का प्लूरल हो जाएगा बरीज। ठीक है, नेक्स्ट है वोकैबुलरी मीनिंग्स। स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का क्या मीनिंग होता है? स्पेक्टिकल्स मीन्स ग्लासेस।
दूसरा है स्कूटर, स्कूटर मीन्स अ टाइप ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट है यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यहाँ पे वर्ड दिया गया है जेंटल और जॉयफुल। जेंटल का सेंटेंस बनाएंगे, द म्यूजिक वॉज सॉफ्ट एंड जेंटल, म्यूजिक कैसा था, सॉफ्ट था और जेंटल था। जॉयफुल का सेंटेंस बनाएंगे, ही वॉज अ रियली जॉयफुल गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कॉम्पिटिशन फॉर क्लास 1st to 5th, राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स फॉर इट। तो आपके स्कूल में क्लास 1st to 5th के लिए डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए आपने एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले आप इसमें एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर आपने नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे नोटिस, फिर स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिख देंगे यहाँ पे, फिर डांस कॉम्पिटिशन, आवर स्कूल इज होल्डिंग अ डांस कॉम्पिटिशन फॉर क्लास 1st to 5th, फिर यहाँ पे डेट डालेंगे, फिर टाइम डालेंगे, फिर प्लेस, कहाँ पे ये डांस कॉम्पिटिशन होना है वो जगह मेंशन करेंगे, ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स हु विश टू टेक पार्ट शुड बी गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाय 7 सितंबर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेना चाहता है वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम दे दे, फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम नोटिस राइटिंग लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द गिवन पैसेज इन नीट हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे एक पैसेज गिवन है, उसको आपने अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में सेम लाइन में लिख देना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने अच्छी राइटिंग में सिर्फ इसको लिख देना है, ठीक है। फिर ये थे आपके लिए सैम्पल पेपर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।